हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का 4th पार्ट है। देखिए, आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि 5 रुपये के 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा कि सजाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। पहले प्राइस, ठीक है, एक तरफ प्राइस और फिर दूसरी तरफ आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब एक तरफ आपको मूल्य लिखना पड़ेगा और एक तरफ वस्तुएं, ठीक। कहता है क्या है कि 5 रुपये के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, ठीक है। 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, यानी जो आपका सीपी है वो 5 रुपये के हिसाब से, प्राइस की जगह पे 5 लिखें और आर्टिकल कितने खरीदे गए हैं 6, तो आर्टिकल की जगह पे 6 लिखें, ठीक है। खरीदी गई और फिर क्या कर रहा है, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। अब देखिए, फिर आपका जो एसपी बन रहा है, सेलिंग प्राइस, वो किस हिसाब से बन रहा है, कहता है 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसे बेची गई, ठीक है। इस तरह से हम पहले प्रश्न को एक फॉर्मेट में सजा लिए, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का इसका जो तरीका है, आप आर्टिकल को सेम कर दीजिए, ठीक है। सेम आर्टिकल अगर वो खरीद के लाएगा और सेम ही आर्टिकल को वो बेचेगा, उतना ही आर्टिकल को बेचेगा, तो अब आप आसानी से उसके प्राइस से प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 6 आर्टिकल को 5 रुपये में खरीद के ला रहा है, ठीक है, और 5 आर्टिकल को 6 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ जो आर्टिकल है आपका 6 और 5, ये अलग अलग है, ठीक है। इसको बराबर करें पहले, तो इसको इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा आपका 30। एलसीएम कितना निकल के आएगा 30। अब इसको 30 करना है, ठीक है। तो 6 में कितना से गुना करिएगा, 30 होगा 5 से, और 5 में कितना से गुना होगा, तो 6 से, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल को बढ़ाया है, ठीक है, आर्टिकल को 5 गुना किया है, तो प्राइस भी इसका 5 गुना होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर आर्टिकल 6 गुना हुआ है सेलिंग प्राइस में, तो यहाँ भी आर्टिकल 6 गुना होगा। देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 30 आर्टिकल है उसे खरीद के कितना में लाया जा रहा है, 25 रुपये में, ठीक है। और फिर इसी 30 आर्टिकल को हम बेच कितना में रहे हैं, 36 रुपये में, ठीक है। खरीदे हैं 25 में और बेच रहे हैं 36 में। आर्टिकल सेम है, 30 आर्टिकल को खरीदे हैं 25 में और इसी 30 आर्टिकल को बेचे कितना में है, 36 में। तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है आपका 11 का, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 25 पे, यानी सीपी पे, ठीक है। तो 100 पे कितना का होगा, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करिएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 44%। यानी इसका जो प्रॉफिट हुआ है 44% का प्रॉफिट हुआ है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए, इसी प्रश्न को आप प्राइस को सेम करके भी बना सकते हैं। प्राइस को अगर हम सेम करते हैं तो देखिए 5 रुपया है, यहाँ पे 6 रुपया, तो इसको सेम करने के लिए 6 से गुना होगा, इसमें 5 से गुना होगा। तो 6, इसका प्राइस अगर 6 गुना हम बढ़ा दिए तो इस हिसाब से आर्टिकल्स भी 6 गुना बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस 5 गुना इसको बढ़ाए हैं तो यहाँ भी आर्टिकल भी 5 गुना बढ़ेंगे। यानी अब हम क्या देख रहे हैं कि 30 रुपये में कितना आर्टिकल खरीद के ला रहा है, 36 आर्टिकल। और यहाँ पे देखिए 30 रुपये में वो कितना आर्टिकल बेच रहा है, 25 आर्टिकल को बेच रहा है। यानी प्राइस सेम है, 30 में 36 खरीदा है, यानी 36 का जो सीपी है वो बराबर है 25 के एसपी के, क्योंकि दोनों का प्राइस 30 रुपया ही तो है। तो अब आप यहाँ से क्या करें, 36 सीपी और 25 एसपी बराबर कर लें। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 25/36, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि खरीद कितना में रहा है 25 में और बेच कितना में रहा है 36 में। तो इसको 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 11/25 पे, तो 100 पे कितना कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ गया 44% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेम है, आप जिसमें कंफर्ट फील करते हैं आप उस तरीके को अपनाइए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सेम टाइप का प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 11 रुपये में 10 के हिसाब से उसे बेच देता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस और एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स ने। अब देखिए, इसका जो सीपी है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कहता है 10 रुपये के 11 की दर से, यानी 10 रुपये में यू 11 वस्तु खरीद के ला रहा है, ठीक है। और फिर क्या कहता है आगे कह रहा है इसमें कि
इसी वस्तु को यानी 11 रुपये में 10 के हिसाब से इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, खरीद के ला रहा है 10 रुपये में 11 की दर से, लेकिन बेच कैसे रहा है, 11 रुपये में 10 की दर से। ठीक है, 10 की दर से। अब इसमें भी आपको सेम वही काम करना है जो इससे पहले वाले प्रश्न में किए हैं। आपको आर्टिकल को सेम कर लेना है। ठीक है, आर्टिकल को क्या करना है, सेम। तो आर्टिकल जब सेम करिएगा आप तो 11 और 10 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 110। ठीक है, तो 11 को 110 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 10 से। यानी आपने आर्टिकल 10 गुना बढ़ाया है तो इसका प्राइस भी 10 गुना बढ़ेगा। ठीक है, सेम कंडीशन आप सेलिंग प्राइस के साथ करें तो सेलिंग प्राइस में 10 है, इसको 110 बनाना है तो 11 से गुना होगा। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 11 गुना किया है सेलिंग प्राइस में। ठीक है, यानी मतलब बेचने में आपने 11 गुना उसका आर्टिकल किया है। ठीक है, तो प्राइस भी उसका 11 गुना होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 110 वस्तुओं को वो खरीद के कितने में ला रहा है, 100 रुपये में। ठीक है, और फिर 110 वस्तुओं को बेच कितने में रहा है, 11 गुने 11 करने से कितना आएगा, 121 रुपया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल सेम हो गया है। जितना आर्टिकल वो खरीद के लाया है उतना ही आर्टिकल वो बेचा भी है। तो अब आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके प्राइस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 110 आर्टिकल को खरीदा कितना में है, 100 रुपये में, और इसी 110 आर्टिकल को बेचा कितना में है, 121 रुपया में। तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ है, 21 का प्रॉफिट हुआ है। 21 रुपये का उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट हुआ है 21 रुपये का, किस पे, 100 पे। तो फिर इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 21%। या फिर इजीली आप यहाँ से समझ सकते थे कि 21 का जो प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है, 100 पे हुआ है, यानी 21% का इसका क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें भी अगर आप चाहें तो प्राइस को सेम करके बना सकते हैं। अगर प्राइस को सेम करते हैं तो यहाँ देखिए 10 प्राइस हैं और 11 आर्टिकल खरीद के ला रहा है, 11 प्राइस हैं और 10 आर्टिकल बेच रहा है। अगर प्राइस को सेम करते हैं तो इसमें 11 से गुना होगा, इसमें 10 से, सेम इसमें भी 11 से, इसमें 10 से। अब क्या देख रहे हैं कि 110 रुपये में, ध्यान से समझिए, 110 रुपये में वो कितना आर्टिकल खरीद के ला रहा है, 121 आर्टिकल, और यहाँ 110 रुपये में ही बेच कितना आर्टिकल रहा है, 100 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए जो 121 आर्टिकल का जो सीपी है 110 रुपया, वही 100 आर्टिकल का एसपी भी है 110 रुपया। यानी 121 वस्तु का सीपी और 100 वस्तु का एसपी का जो प्राइस है सेम है आपस में। ठीक है, तो सीपी और अपॉन एसपी का यहाँ से रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 100/121। ठीक है, तो यहाँ से देखिए खरीदा है 100 में और बेचा कितना है, 121 में, तो इसको 21 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये 100 पे प्रॉफिट 21 का हो रहा है, यही तो प्रॉफिट परसेंट है, यानी 21% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100 पे अगर 21 का प्रॉफिट हो रहा है तो 21% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है 93 रुपये में 60 के हिसाब से कुछ टोपियाँ खरीदी गई। ठीक है, और 93 रुपये में ही 50 के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्राइस सेम है, प्राइस क्या है, सेम है। प्राइस सेम कहने का मतलब कि जो 60 वस्तु का जो सीपी है, ठीक है, यानी 60 वस्तु का जो सीपी है वही 50 वस्तु का एसपी भी है। बात को समझिए, यानी 60 वस्तु को जितना में खरीद के ला रहा है उतना में ही 50 वस्तु को वो बेच भी रहा है। मतलब दोनों का जो प्राइस है 93 रुपया है, 93 रुपीज़ है ना। यानी 60 वस्तु का क्रय मूल्य और 50 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप यहाँ से दोनों को बराबर कर लें, तो लिखेंगे 60 CP बराबर 50 SP। ठीक है, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 50/60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 5/6। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु को खरीद के कितने में ला रहा है, 5 में, और उसको बेच कितने में रहा है, 6 में। खरीद के ला रहा है 5 में और बेच रहा है 6 में, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 5 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे निकाल दीजिए, कैंसिल आउट होगा 20 बार में, यानी 20% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं हम। सेम प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न है कि 102 रुपये में 27 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई। ठीक है,
और 34 रुपया में 8 के हिसाब से बेच दी गई तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो 102 रुपये में 27 के हिसाब से खरीदी गई है। ठीक है, और 34 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले लिखें सजा के प्राइस और एक तरफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए जो सीपी है कहता है 102 रुपये में 27 के हिसाब से आर्टिकल खरीदा है। ठीक है, और फिर जो एसपी आपका है उसमें क्या कह रहा है कि 34 रुपये में 8 के हिसाब से इसको बेच दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप आर्टिकल समान करते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप यहाँ से इसके प्राइस को इक्वल कर लें। तो देखिए 102 या तो 102 को 34 कर लीजिए तो बटे 3 कर लेंगे दोनों तरफ, या फिर 34 को 102 बना लीजिए तो जो आसान सा है इसी में कर लीजिए, इसी को 34 बनाइए। 34 रुपये में हमको देखना है कि कितना आर्टिकल हम खरीद के ला पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग देने पे इसका मान कितना आ जाएगा 34, यानी 34 रुपया में हमने आर्टिकल खरीदा कितना 9। ठीक है, 34 रुपया में हमने 9 आर्टिकल खरीदा और इसी 34 रुपया में हमने कितना आर्टिकल बेचा है 8। ठीक है, अब देखिए 9 आर्टिकल्स का जो प्राइस है सीपी है वो कितना रुपया है 34 रुपया, और इसी में फिर देखिए 8 आर्टिकल का जो प्राइस है वो आपका कितना है, सेलिंग प्राइस है वो 34 रुपया है। ठीक है, यानी 34 रुपया में 9 वस्तु खरीदा है और 34 रुपया में ही 8 वस्तु को उसने क्या किया है, बेचा है। यानी 9 वस्तु का जो सीपी और 8 वस्तु का जो एसपी है वो दोनों आपस में क्या है, समान है, यानी 34 रुपया ही तो है दोनों का। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 9 CP बराबर 8 SP, 8 वस्तु का SP। तो यहाँ से CP और SP का जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया आपका 8/9 निकल के आ गया। अब यहाँ से आप क्या देखें कि खरीद के कितना में आ रहा है, देखिए खरीद के 8 में आ रहा है और बेच कितना में रहा है 9 में, तो उसको 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ये जो 1 का प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आप यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे 4 से 25 बार में कटेगा, यानी 25/2 इसका डेसिमल मान निकालिए तो कितना आएगा 12.5%। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 12.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई और 189 रुपये में ही 45 के हिसाब से उसे बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब प्राइस सेम होना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। कहता है कि 189 रुपये में 36 के हिसाब से वस्तु खरीदी गई, यानी जो 36 वस्तु का जो सीपी है वो कितना रुपया दिया हुआ है 189 रुपया दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि 189 रुपये में ही 45 के हिसाब से बेच दिया गया, और साथ में 45 वस्तु का जो एसपी है ये भी आपका कितना रुपया है 189 रुपया ही है। यानी 36 वस्तु का सीपी और 45 वस्तु का जो एसपी है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी 189 रुपया ही है। तो अब आप यहाँ से क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर लें, यानी 36 वस्तु का सीपी और 45 वस्तु का एसपी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका जो इसका जो प्राइस है आपस में बराबर है। चलिए यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कितना निकल के आएगा सीपी एसपी का रेशियो 45/36, जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। 9 से कर 9 × 45, 9 × 36 यानी 5/4। ठीक है, यानी वस्तु को खरीद के 5 में ला रहा है और उसको बेच कितना में रहा है 4 में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से लॉस परसेंट आप निकालिएगा, 1 का लॉस हो रहा है किस पे 5 पे, तो 100 पे कितने का होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस कट जाएगा ये 20 बार में, तो 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम टाइप को चेंज करते हैं। प्रश्न है कि कुछ टॉफ़ी 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई और उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई और पूरे भंडार को 1 रुपये के टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया गया, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखे प्राइस और एक तरफ लिखे आर्टिकल्स। ठीक है, सीपी। अब देखिए यहाँ जो सीपी है 2 टर्म है, एक बार 10 रुपये में 11 के हिसाब से वस्तु खरीद रहा है, यानी 10 रुपये में 11 के हिसाब से वस्तु खरीदा जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि उतनी ही वस्तुएं यानी उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी जा रही है। तो खरीदी जा रही है तो सीपी में रखेंगे, 10 रुपये में किस हिसाब से, 9 के हिसाब से। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि उतनी ही टॉफ़ियाँ, ठीक है, उतनी ही टॉफ़ियाँ मतलब ये जो आर्टिकल है ना दोनों ये सेम है, उतनी ही है मतलब सेम, तो उतनी है
सेम अगर इसको करना है तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ प्राइस भी 9 गुना करना पड़ेगा और इसको 11 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 99 आर्टिकल को कितना में ख़रीदा है, 90 में, और फिर दोबारा जब वो ख़रीदता है तो 99 आर्टिकल को ही कितना में ख़रीदता है, 110 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है, अब यानी टोटल आर्टिकल अगर पूछे खरीदने का मतलब CP, तो टोटल आर्टिकल कितना ख़रीदा है वो 198। ठीक है, और इसका प्राइस कितना हो गया 198 आर्टिकल का, तो 90 और 110 यानी 200 रुपया। अब आपका प्रश्न ऐसे बन गया कि 200 रुपये में वो कितना आर्टिकल खरीद के ला रहा है, 198 आर्टिकल। देखिए अब आप आगे बढ़िए, कहता है पूरे भंडार को 1 रुपये की टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए अब आपके भंडार में यानी जो आपका सेलिंग प्राइस बन रहा है, अब आपके भंडार में टोटल टॉफ़ी कितना है, 198 है, और इसको ये बेच किस हिसाब से रहा है, तो 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, मतलब 198 टॉफ़ी है, 1 रुपये के हिसाब से बेचने पे इसका प्राइस कितना बन जाएगा, 198 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब 198 आर्टिकल को ख़रीदा है कितना में, 200 में, और इसी 198 आर्टिकल को बेचा कितना में है, 198 रुपये में। तो उसको 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये जो लॉस परसेंट आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए 2 का लॉस किस पे हो रहा है, 200 पे, तो आप 100 पे निकालिए। तो 100 पे निकालिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से 2 कट गया, यानी 1% का उसको क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।